साल टैक्स बचाने के लिए जरूरी काम पूरे कर लिए हैं? क्या आपका पीपीएफ, एनपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाता एक्टिव है या बिना ध्यान दिए बंद होने की कगार पर है? और क्या आपने अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दिए हैं? अगर नहीं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। ऐसे में कुछ जरूरी काम है जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। जिसमें सबसे पहले बात उन स्कीम की जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम यानी एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई। इन सभी खातों को चालू रखने के लिए हर साल छोटी सी रकम जमा करनी होती है। ये 250 से 500 यानी 250 से 500 रुपए तक की होती है। अब कई लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी रकम से क्या फर्क, लेकिन अगर आपने ये जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। फिर उसे दोबारा चालू करने के लिए पेनल्टी देनी होगी, बैंक के चक्कर लगाने होंगे, यानी छोटा सा काम लेकिन बड़ी परेशानी हो सकती है। अब दूसरी जरूरी बात, टैक्स सेविंग। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं तो आपके पास हर साल टैक्स बचाने का मौका होता है। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। इसके लिए पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, ईएलएसएस जैसे ऑक्शन में निवेश करना होता है। इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलती है, जिसमें करीब 1 लाख रुपए तक, यानी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका सीधा फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। यहाँ एक और ज़रूरी बात ये भी है कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद ये सब करते हैं तो वो इस साल नहीं अगले साल के खाते में गिना जाएगा, यानी इस साल का टैक्स बचाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। अब तीसरी और बहुत ज़रूरी बात सैलरी क्लास लोगों के लिए है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ निवेश करना काफ़ी नहीं है, उसका प्रूफ देना भी ज़रूरी होता है। आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होगा, जैसे किराए की रसीद यानी HRA, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन ब्याज का सर्टिफिकेट। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं दिए तो आपकी कंपनी ज़्यादा TDS काट लेगी, यानी आपकी सैलरी से ज़्यादा टैक्स कट जाएगा। बाद में आप इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरकर वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आसान भाषा में समझिए कि अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बाद में बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। अब आखिरी सवाल कि आपको क्या करना चाहिए। आज ही चेक कीजिए कि क्या आपने अपना पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई खाता एक्टिवेट किया है। क्या आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया है और क्या आपने ऑफिस में सभी प्रूफ जमा कर दिए हैं। अगर इनमें से किसी का भी जवाब नहीं है तो अभी वक्त है, इसे तुरंत पूरा कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में छोटी छोटी गलतियां बाद में बड़ा नुकसान कर सकती हैं और समझदारी यही होगी कि समय रहते चीज़ों को ठीक कर लीजिए।